कहनी थी, लेकिन पांडे जी ने विवश कर दिया कि नहीं, आपको पहले काशी आना है, प्रयाग बाद में जाएंगे। तो मैंने ये सोचा था कि मैं जल्दी निकल जाऊंगा कथा कह के, कोशिश करूंगा ये, परंतु यहाँ मध्याह्न 3 बजे से शाम 7 बजे तक का ये समय सुनिश्चित है। इसलिए आपने कहा महाराज जी आप तो आज का मंच पूरा करके ही जाएं, मंच का विश्राम हो जाए तभी यहाँ से प्रस्थान करें। तो मैंने कहा कि ठाकुर जी की जैसी इच्छा, आज हम तीर्थराज प्रयाग में कैसे पहुंच पाएंगे और पहुंचेंगे भी तो फिर व्यासपीठ पर कैसे बैठ पाएंगे, क्योंकि 7 बजे के बाद यहाँ से जाएंगे तो पहुंचने में भले ही 2 घंटे लगेगा, लेकिन इतना लंबा जाम चल रहा है कुंभ के कारण कि मुझे शिविर तक पहुंचने में 4-5 घंटे लग जाएंगे, शिविर में पहुंचने। तो काशी से और मेरे शिविर तक की यात्रा लगभग 5 से 7 घंटे के बीच की रहेगी। तो निश्चित है कि 12-1 बजे तक पहुंच पाएंगे, बहुत प्रयास करेंगे तब भी। तो आज व्यासपीठ पर केवल ग्रंथ का पूजन ही हो पाएगा। मैं तो समय से नहीं पहुंचूंगा, 12 बजे के बाद तो कथा नहीं कहूंगा मैं। लेकिन आज की कथा, ये तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ की कथा आज काशी में विश्वनाथ जी के चरणारविंदों में समर्पित है। इसलिए मंगलाचरण तो मेरी कथा का, जो कुंभ की कथा का मंगलाचरण है, वो काशी विश्वनाथ जी के नगरी से प्रारंभ हो रहा है। इसलिए ये कथा भले ही मैं वहां कितने ही दिन रहूं कहूं, लेकिन ये समझ लेना आप सुनिश्चित है कि आप इस राम कथा को, भले ही काशी में हो रही है, लेकिन मैं प्रमाणित कर रहा हूं कि ये राम कथा कुंभ की राम कथा मानी जाएगी। ये कुंभ का क्षेत्र, यानी एक प्रकार से संगम। किसका संगम? बोले राम कथा के माध्यम से राम जी का और काशी विश्वनाथ जी की नगरी में हो रही है राम कथा, इसलिए शिव और भगवान राम का संगम इस कथा के माध्यम से माना जाएगा। ये संगम, इसलिए सुंदर संगम। और अगर ये कहा जाए कि त्रिवेणी संगम, तो मैं कहता हूं कि स्वयं गंगा जी यहाँ प्रवाहित हैं। भगवान शिव और राम कथा से श्री राम, विश्वनाथ बाबा की नगरी भगवान शिव, और शिव जी की जटाओं में निवास करने वाली गंगा, और काशी की धरती पर प्रवाहित होने वाली गंगा, ये त्रिवेणी संगम ही माना जाएगा। इसलिए ये प्रयाग से कम नहीं है। आपको वहां तो धक्के मुक्के खाने पड़ते, बहुत ही ज्यादा इतनी भीड़ है कि वहां प्रशासन भी नहीं संभाल पा रहा है, इतनी अधिक भीड़ हो रही है। परंतु यहाँ आप शांति से कथा सुन रहे हैं। वहां मैं कथा कहता तो हजारों माइकों की आवाज आती, कानों में सुनाई देती, क्योंकि सभी जगह कहीं कुछ कार्यक्रम, कहीं कोई कार्यक्रम, कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन यहाँ तो इतना बढ़िया दिव्य ये राम कथा का आयोजन भोले बाबा की नगरी में हो रहा है, यहाँ पूरी तरह से श्री राम कथा में माहौल शांत है। और भगवान शिव, मां भागीरथी गंगा और आप सभी श्रोता बहुत ही प्रेम से, शांत चित्त से भगवान राम का चरित्र सुन रहे हैं। ये सौभाग्य नहीं, ये परम सौभाग्य की बात है, परम सौभाग्य की बात है। आइए ये भाव आपको श्रवण कराऊं, क्योंकि 7 बजे तक का ही मंच का सुनिश्चित समय है प्रचार पत्रों में, और मुझे 7 बजे के बाद इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि पहुंचना भी है। कम से कम पहुंच जाऊंगा तो जो शिविर में शिष्य सेवक हैं और जो कथा के श्रोता हैं
वो सभी जो है इंतजार कर रहे हैं कि स्वामी जी आ रहे हैं, आ रहे हैं। अब पहुंच जाएंगे तो उनको कम से कम तसल्ली मिलेगी। इसलिए आप भी मेरा सहयोग करेंगे कि मैं यहाँ से 7 बजे क्यों भाई निकल जाऊंगा। और ठाकुर जी ने समय दिला दिया और यहाँ पहुंचा दिया, ये क्या कम है। विश्वनाथ जी की बहुत बड़ी कृपा है, संकट मोचन श्री हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है। और यहाँ जितने भी देवी देवता विराजित हैं, ये महत्वपूर्ण काशी नगरी है, इन सभी की परम कृपा मेरे ऊपर है, आप सबके ऊपर है। राम जी का चरित्र भगवान शिव के हृदय में हृदयस्थ है। उन्होंने गंगा जी को सिर पर धारण किया है, मानसरोवर को तो अपने चरणों में स्थान दिया है, लेकिन रामचरितमानस को उन्होंने हृदय में स्थान दिया है। ये बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है, आपने हजारों बार इसको सुना होगा, रामायण के माध्यम से पढ़ा भी होगा। और अनिल जी तो स्वयं में व्यास हैं, ये तो अच्छी कथा कह रहे, इस समय हैं बालक लेकिन उगते हुए सूर्य हैं, और आगे चल करके ये बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे, हमारी शुभकामनाएं। और काशी में निवास कर रहे हैं तो काशी के नाम से ही इनकी पहचान होगी, ये भी बाबा विश्वनाथ से मेरी प्रार्थना है। भगवान शिव ने अपने हृदय में स्थान दिया है रामचरितमानस। इस मानस की कथा आपको गोस्वामी जी कह रहे हैं, रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइए विश्राम। रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइए विश्राम। ये तो विशेषता है, लेकिन एक और विलक्षण विशेषता है, रचि महेश निज मानस राखा, पाए सो समय शिवासन भाखा। भगवान शिव ने मानस को, रामचरित्र को हृदय के अंदर रखा है। और आपको एक बात बतावें, रामचरितमानस में क्या, जहां जहां भी जिन जिन ग्रंथों में श्री राम जी की गाथा गाई जा रही है, उन ग्रंथों में रामचरित्र की विशेषता है। और रामचरित्र का गायन सभी संत विद्वान मनीषी कर रहे हैं। आप भी तो रामचरित्र ही सुन रहे हो राम कथा के माध्यम से। लेकिन प्यारे, विशेषता यह है कि रामचरित्र को स्वयं भगवान शिव ने हृदय में हृदयस्थ किया है। और यदि शिव जी से ये निवेदन किया जाए कि आप रामचरित्र सुनाएं, तो शिव जी ने तो अपनी आंखों से देखा है जो राम ने लीलाएं की। क्यों भाई, देखा है कि नहीं देखा है? भगवान की जितनी भी लीलाएं हुई हैं, उन समग्र लीलाओं में भगवान शिव की अहम भूमिका है। भगवान शिव के बिना श्री राम जी ने कोई लीला कर ही नहीं पाई। सभी लीलाओं में भगवान शिव का योगदान है, सभी लीलाओं में सम्मिलित हुए हैं भगवान शिव। तो जिन्होंने स्वयं सम्मिलित होकर के अपनी आंखों से रामचरित्र देखा हो, वो वर्णन तो बहुत आसानी से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा कोई चरित्र है कि जिसका वर्णन शिव जी भी नहीं कर सकते, ऐसा कोई चरित्र। भगवान शिव जी की दृष्टि में राम से बड़ा कोई है नहीं।
और राम जी की दृष्टि में भगवान शिव से बड़ा कोई है ही नहीं। दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं और दोनों एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। शिव जी राम जी के बिना अधूरे हैं और राम जी शिव जी के बिना अधूरे हैं। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। लेकिन प्यारे, मैं आपसे यही पूछ रहा हूं, शिव जी जैसा विद्वान भी कोई नहीं है, शिव जी जैसा महान भी कोई नहीं है, शिव जी जैसा तपस्वी भी कोई नहीं है। लेकिन इतना महान तपस्वी विद्वान आखिर ऐसा किसका चरित्र है जिसका वो वर्णन नहीं कर पाता? सोचिए जरा। बुद्धि के देवता स्वयं ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। और आपको बतावें, ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वयं भगवान विष्णु, भगवान विष्णु भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। अच्छा बोलो, विशेषताओं से भरा हुआ चरित्र होगा कि नहीं होगा? न भगवान शिव वर्णन कर पाएंगे और न ही ब्रह्मा जी वर्णन कर सकते हैं और न ही भगवान विष्णु वर्णन कर सकते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों देव त्रिदेव असमर्थ हैं। इतनी बड़ी शक्तियां, ये महान विभूतियां हैं, लेकिन फिर भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। आखिर ये कैसा चरित्र, किसका चरित्र? इस पर हमें विचार करना। तो रामायण आप पढ़ते हैं, काशी में तो घर घर में रामायण है और सभी पढ़ते हैं। जो हिंदू सनातनी हैं, बोलो भाई रामायण पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? और हम अन्य धर्मावलंबियों की बात नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि कहने से कोई फायदा नहीं। लेकिन जो हिंदू सनातनी हैं, वो तो घर घर में रामायण भी रखते हैं और खुल के पढ़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अन्य धर्मावलंबी भी हैं जो निश्चित रूप से रामायण को पढ़ते हैं, लेकिन प्रकट होके नहीं, छिपके पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते जरूर। वो छिपके पढ़ते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं खुल के। क्यों भाई? प्रतिबंध उनके ऊपर लगा हुआ है। लेकिन वो निश्चित रूप से छिपके पढ़ते हैं, पढ़ते जरूर। ऐसा दिव्य ग्रंथ रामचरितमानस, जिसका आयोजन आपने इस परिसर में पहली बार किया है ना, इस परिसर में पहली बार हुआ है। लेकिन मैंने जैसे ही प्रवेश किया तो व्यवस्थाओं को देख करके मैं प्रभावित हुआ और मंच की व्यवस्था और श्रोताओं के बैठने की व्यवस्था और इस व्यवस्था में आस्था का जो मैंने समन्वय देखा है, मेरा हृदय गदगद हो गया। मैंने कहा पहली बार किया है, लेकिन बहुत अच्छे मन से किया और बड़ी श्रद्धा से किया। प्यारे, अनिल का, इस बालक का प्रोत्साहन करना है और इस आयोजन को इतनी भव्यता और दिव्यता प्रदान करनी है। इस मंच पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिभाओं का आगमन होना चाहिए। होगा, ये आगे चल होगा, होगा। ये काशी नगरी का विशिष्ट मंच होगा। नहीं तो पहली बार और प्रयाग महाकुंभ की व्यस्तता, लेकिन ऐसी व्यस्तता में प्रथम वर्ष में ही मैं आ गया। तो ये समझ लेना कि भोले बाबा ने भविष्य का संकेत बहुत अच्छा दे दिया, बहुत अच्छा भविष्य का संकेत दे दिया। आप सभी बहुत ही लगन के साथ, निष्ठा के साथ, पूर्ण समर्पित भाव से लगे रहे और इस काशी के दिव्य मंच को एक ऐसा मंच और ऐसी इस मंच की उपलब्धियां
जो केवल काशी में ही चर्चा का विषय न रहे, बल्कि संपूर्ण दुनिया में इसकी चर्चा होने लग जावे। ये मेरी अंतरात्मा की आवाज। जब अंतरराष्ट्रीय स्तर की विभूतियां आएंगी तो बोलो पूरे देश में चर्चा होगी कि नहीं होगी? वैसे तो सोशल मीडिया का जमाना है, बड़े आसानी से पूरी दुनिया में बात पहुंच जाती है। बोलो ये पहुंच रही होगी कि नहीं पहुंच रही? पूरी दुनिया में बात। इसमें कहने में कहीं कोई अतिशयोक्ति है ही नहीं। ये सारी दुनिया में ये बात पहुंच रही है, कथाएं पहुंच रही है, मंच का स्वरूप सारी दुनिया में पहुंच रहा है। ये कथा का प्रसारण चल रहा है, ये सारी दुनिया में जा रहा है। तो रामचरितमानस में ऐसा किसका चरित्र है कि जिसे स्वयं विश्वनाथ जी भगवान अपने श्रीमुख से वर्णन नहीं कर पाए? ब्रह्मा जी, स्वयं ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करने वाले भगवान विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये त्रिदेव। अच्छा, मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी स्वयं लिख रहे हैं और लिखवाने वाले भोले बाबा विश्वनाथ जी हैं। अगम सने भरत रघुबर को जहाँ न जाए मन विधि हरिहर को। क्यों भाई, तीनों आ गए कि नहीं? तीनों आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। जहाँ न जाए मन, वाणी की बात छोड़ो, मन भी नहीं पहुंच पा रहा। अगम भरत रघुवर को जहाँ न जाए मन विधि हरिहर को। जहाँ न जाए मन विधि हरिहर, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये त्रिदेवों का मन ही नहीं पहुंच पा रहा है। अब बताओ वाणी कैसे पहुंचेगी जब मन ही नहीं जा पा रहा है? मन वाणी की गति से बहुत आगे है। क्यों भाई, है कि नहीं? आप कितना प्रयास करोगे, इस वाणी को पहुंचाने में बहुत सारी व्यवस्थाओं को इकट्ठा करना पड़ेगा। बहुत सारी व्यवस्थाओं को, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से वाणी पूरी दुनिया में पहुंच रही है, लेकिन जरा सी भी मिस्टेक कहीं आ जाए तो बोलो ये अवरुद्धता आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? निश्चित रूप से हो सकता है कि नेटवर्क काम ना कर रहा हो, है ना, वहां तक पावर नहीं पहुंच रहा है, लेकिन मन को कोई रोक ही नहीं सकता है। मन तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। बोलो पहुंचेगा कि नहीं? मन अभी कलकत्ता पहुंच जाएगा, मुंबई पहुंच जाएगा, अमेरिका पहुंच जाएगा, पता नहीं कहां कहां पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा कि नहीं? और पहुंच जाएगा और जल्दी वापस आ जाएगा। ना पैसा लगेगा, रुपया लगेगा, ना समय लगेगा, लेकिन इसको पहुंचाने में, वाणी को पहुंचाने में धन खर्च करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, तब वाणी पहुंचेगी। लेकिन मन तुरंत पहुंच जाएगा। यहां ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों देवों का मन ही नहीं पहुंच पा रहा है। कहां नहीं पहुंच पा रहा है? वाणी की बात छोड़ो। अगम स्नेह अगम सने भरत रघुबर को जहाँ न जाए मन विधि हरि हर को। ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों का मन नहीं पहुंच पा रहा।
लेकिन आखिर कोई तो भरत की कथा सुनाएगा, भरत चरित्र पर आधारित अपनी वाणी को प्रेषित करेगा। कौन है? अब ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों से पूछा गया तो ऐसा कोई व्यक्ति बताओ जो भरत की महिमा का वर्णन कर सके।